नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में यूपी कैबिनेट का विस्तार होना है। सहयोगी दलों के विधायक इसमें शामिल होंगे। आरएलडी और सुभाषपा के विधायकों को जगह इसमें मिलेगी। आरएलडी से अनिल कुमार को कैबिनेट में जगह दी गई है। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। बिल्कुल, देखिए, इस समय मैं राजभवन के बाहर ही खड़ा हूं और महज कुछ समय बाद, कुछ वक्त के बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं और जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है वो भी यहां पहुंच चुके हैं। और जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनका नाम हमने सुबह ही बता दिया था। उसमें अनिल कुमार, जो कि आरएलडी से, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से, और सुनील शर्मा जो कि साहिबाबाद से विधायक हैं। ये 4 लोग हैं जो आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। सभी कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और बहुत थोड़ा वक्त बाकी है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में। नीरज, एक चीज और है कि देखिए, अगर हम कहें तो एक तो 2024 के चुनाव हैं और उससे पहले क्या ये मान लिया जाए कि सहयोगी दलों को और भी ज्यादा शक्ति दी जा रही है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि आखिर एनडीए का समर्थन करके उन्हें क्या लाभ मिलेगा, उनके समर्थकों को क्या लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए, 2024 के चुनाव से पहले इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और खास तौर पर सहयोगी दलों को खुश करने के लिए, उनको इनाम देने के लिए कि आखिर वो एनडीए के साथ अगर जुड़ते हैं तो उनको क्या कुछ मिल सकता है। और ये बात जरूर है कि अगर आप एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो अब आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आप कहने लायक होंगे कि देखिए, हम एनडीए के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, अब हम कैबिनेट मंत्री हैं और अब हम आपका काम कर सकते हैं। आपकी समस्या विधानसभा से लेकर और क्षेत्र में जो भी आला अधिकारी हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो आरएलडी के विधायक थे उनके पास कहने को ये था कि हमारी सरकार नहीं है, निराश होते और इसीलिए वो एनडीए में शामिल हुए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय से वो बाहर थे सत्ता से। 2014 से आप देखिए लगातार वो सत्ता से बाहर थे। लेकिन अब चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, 2 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे पिछली सरकार में भाजपा की, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और अब उन्हें भी एहसास है कि उन्होंने क्या कुछ छोड़ा था उस वक्त। अब उसी के लिए देखिए दोबारा वो एनडीए में शामिल हुए हैं तमाम बातों को लेकर, और अब आज फिर वो शपथ ले रहे हैं। और फिर उनके जो समर्थक हैं, देखिए यहाँ पर उनके समर्थक, देखिए ओम प्रकाश राजभर के तमाम समर्थक यहाँ पर राजभवन के बाहर उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। नीरज, मुमकिन हो तो आप बातचीत कर सकते हैं समर्थकों से, उनको कितनी खुशी है इस शपथ ग्रहण समारोह की? जी बिल्कुल, देखिए, हमारे पीछे तमाम समर्थक हैं, फूल माला लिए हुए हैं, फूल माला के साथ आए हैं। अपने जो नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। आप किसके साथ आए हैं? दारा चौहान के। अच्छा, दारा चौहान जी शपथ ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्यों पिछली बार वो सपा में चले गए थे? अरे तो गए थे तो फिर आए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आएंगे, उनके हम समर्थक हैं, जहाँ वो रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। आप भी फूल माला लेके आए? जी, दारा सिंह चौहान जी के लिए। बहुत खुशी हो रही है लग रहा है। बिल्कुल, कहानी खुशी होगी, बिल्कुल खुशी है। दारा सिंह चौहान हमारे चौहान समाज के गौरव हैं। आज वो जो सत्ताधारी सरकार है उसमें मंत्री बनने जा रहे हैं। इससे समाज को बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली है कि भारत सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, अपने समाज और इतने नेता, हमारे नेता काम कर पाएंगे अपने समाज के लिए मंत्री बन। बिल्कुल, हमेशा किए। समारोह का शुभारंभ किया जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है।
श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा पुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करनी है तो पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है
कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वो फूल लाइए, आगे लाइए, आगे लाइए। हाँ, यदि माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है।
विस्तार पूरा हो चुका है, 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। हमारे साथ नीरज मिश्रा बने हुए हैं। नीरज, देखिए विस्तार हो चुका है और अब खेमे में 4 और नए मंत्री जुड़ चुके हैं यूपी कैबिनेट में। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और 4 मंत्री अब और आ गए हैं योगी मंत्रिमंडल में, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा अभी एनडीए में 4-5 महीने पहले शामिल हुई थी। उसके अलावा आरएलडी के अनिल कुमार जो कि अभी कुछ दिन पहले ही अभी एनडीए में शामिल हुई पार्टी है और उसे बहुत ही जल्दी जो है इसका फल भी मिल गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आए और सुनील शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर रहे। तो आज 4 मंत्रियों ने शपथ ली। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया और थोड़ी ही देर में ये तमाम मंत्री अब बाहर जाएंगे। अपना कल से जो मंत्रिमंडल का विभाग है अब वो बटना है, पोर्टफोलियो देखना होगा। देखिए फिलहाल शपथ ग्रहण हो चुका है, उसके बाद विभाग भी बटेंगे। नीरज, आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इसी के साथ 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें ओम प्रकाश राजभर का नाम शामिल है। दारा सिंह चौहान ने भी शपथ ली है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी मंत्री बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। यूपी कैबिनेट में मंत्री बने हैं सुनील शर्मा, साहिबाबाद से विधायक हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, देखिए ये अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हों इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी आई है, अब आप लोगों की टीम भी और बड़ी हो गई। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी आई है, मिलकर के और अच्छे से करेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन 2024 में एक बार फिर से 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगी बीजेपी। नीरज बने हुए। नीरज, देखिए कहा जा सकता है कि मंत्रियों ने शपथ ले ली है, विभागों का बंटवारा बाकी है, लेकिन इसी विस्तार के भरोसे 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए आरएलडी को जो एनडीए का हिस्सा बना है, इसके अलावा सुभाषपा जो एनडीए का हिस्सा बना है, ये लोग क्षेत्रीय छत्रप हैं अपने इलाकों के और कम से कम इनके हर विधानसभा में अगर ये जीतने लायक स्थिति में नहीं है तो हराने लायक स्थिति में ज़रूर होते हैं कि ये 25 से 30 हज़ार वोट काट लेते हैं और जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो रणनीतिकार हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, वो ये समझते हैं कि एक बिल्कुल, देखिए यानी तमाम समीकरणों को बिठाया गया है और उसी के आधार पर ये विस्तार किया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।